नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है, उनका नाम है लीज़। लीज़ हमसे ये कहते हैं कि 2010 की ये बात है। उनको एक बीमारी हुई थी और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर ने कहा था कि आपका फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेशन करना, इसलिए जितना हो सके जल्दी से हम ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने माना और जब उनका ऑपरेशन शुरू था दोस्तों, बहुत ही वो बड़ा ऑपरेशन था। और लीज़ हमसे ये कहते हैं कि उस ऑपरेशन के दरमियान मैं कहीं ना कहीं अपने शरीर से ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे मैंने महसूस किया। और वो ये कहते हैं कि ऊपर ऊपर मैं बादलों की दुनिया में अचानक पहुंच गया, धीरे धीरे ऊपर। और उस दुनिया में मैं मतलब ये देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर मैं अकेला नहीं था, वहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ मतलब आत्माएं थी। और उसके बाद लीज़ हमसे ये कहते हैं कि वो जो आत्माएं थी, मुझे कहीं ना कहीं एक केंद्र स्थान में उन्होंने रखा और मेरे चारों तरफ तकरीबन 8 से 10 आत्माओं को मैं देख पा रहा हूँ। और वो जो आत्माएं थी वो मेरे अंदर कुछ मतलब डालने की कोशिश कर रहे। और लीज़ ये कहते हैं कि मुझे पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि आखिर वो मतलब मेरे में क्या डाल रहे, लेकिन बाद में लीज़ को कुछ इस तरीके से अनुभव मिला कि मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ जा रही है और मेरे शरीर में जो भी चीज़ों का मतलब ज़रूरी नहीं है या फिर जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लीज़ ये कहते हैं कि मैं इन सारी बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन कुछ मतलब वो ये कहते हैं कि 1-2 मिनट तक ये सारी चीज़ें चली। और उसके बाद उन आत्माओं ने कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ऐसे विचार डाले कि तुम्हारे शरीर से कहीं ना कहीं हमने मतलब उस बातों को निकाल डाला है। ये जो सारी चीज़ें हैं, बाद में तुम इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। ये जो हमारा शरीर है वो हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब ऐसी चीज़ दी है भगवान ने, जिससे हम अच्छे से कर्म कर सकते हैं, जिससे हम अपनी पृथ्वी का जो जीवन है, उसका जीवन कार्य है, वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं, जीवन उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए तुम बहुत ही गंभीरता से लेना। और उसके बाद लीज़ हमसे ये कहते हैं कि उनको वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। लीज़ ये कहते हैं कि वो जिस तरीके से कह रहे थे, मुझे मतलब लग रहा था कि वो शायद फिर से पृथ्वी पर मुझे लेकर जाने की बात कर रहे, लेकिन उन्होंने भी उसको कहा कि कहीं ना कहीं मुझे अभी पृथ्वी पर जाने की इच्छा नहीं है, मुझे यहाँ पर आपके साथ ही रहना है। और आप जिस तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, मुझे ऐसी मदद करके बहुत ही खुशी होगी। आप ये सोचना दोस्तों, लीज़ ने ये जो बात बोली है उसके आगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर ज़रा भी हेल्पफुल इंसान नहीं था। दूसरों की मदद करना निस्वार्थ भावना से, ये तो मेरे मतलब सोच के परे था। मैंने कभी भी मतलब निस्वार्थ भावना से या फिर अच्छी भी भावना से कभी भी किसी की मदद नहीं करी। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद ऐसे अच्छे लोगों के मिलकर मुझे मेरे मन में ये बातें कहाँ से आ गई मुझे ही नहीं पता चला। मतलब इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर हमें अच्छी संगत मिले तो हम धीरे धीरे बदल जाएंगे, और अगर बुरी संगत मिले तो हम धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे। और उसके बाद लीज़ हमसे ये कहते हैं कि मेरे मन में कभी भी नहीं आया दूसरे को मदद करना, लेकिन उस दुनिया में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अगर उनके साथ मैं ऐसे काम करूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, अगर मैं ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करूँ। लेकिन बाद में उन सारे आत्माओं ने उसके मन में कुछ इस तरीके से विचार डाले कि ये समय नहीं है लीज़, तुम अपने जीवन में और भी कुछ अच्छा कर सकते हो, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्य जो है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। और उसके बाद लीज़ ने ये सारी बातें मानी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे लिए शायद ये ज़रूरी होगा। लेकिन लीज़ को ये बात भी पता चले कि एक दिन कहीं ना कहीं मैं इन आत्माओं के साथ बहुत ही खुशी से यहाँ पर ज़रूर रह पाऊँगा और बहुत ही खुशी से वो काम भी मैं कर पाऊँगा। और उसके बाद लीज़ ये कहते हैं कि वो जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया और वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और पृथ्वी पर जब उनको होश आया दोस्तों, तब उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया था। और डॉक्टर ने भी कहा था कि इनको जल्दी होश आना, मतलब एक समय पर होश आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी वक्त उनको होश आया था और उनका परिवार भी उनको मिलने के लिए आया। बाद में डॉक्टर ने कहा कि अब तुम खतरे से बाहर हो और उस बीमारी से अब तुम पूरी तरीके से मुक्त हो गए हो। और लीज़ को पता था कि इसमें डॉक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है और इसमें कहीं ना कहीं उन आत्माओं के भी बहुत बड़ा रोल है। तो उन दोनों को मतलब एक ही जैसे वो कहते हैं कि उन दोनों का मैं थैंक यू बोलता हूँ। और लीज़ बाद में ये कहते हैं कि मैं बाद में पूरा एकदम अलग ही इंसान बन गया। आज मैं जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं जितना हो सके गरीब बच्चों को मतलब एक अच्छे से शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। उनको मतलब जो पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह चीज़ ज़रूरत है उसको देने की कोशिश करता हूँ। आज मैं बहुत ही खुशी से मतलब लोगों के साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि कहीं ना कहीं उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से रहते हैं। इसलिए पृथ्वी के जो मतलब बोलते हैं ना कि जो दुख है उसमें हमें अटक कर नहीं रहना। जितना हो सके खुशी से हंस के हम जिंदगी बिताए, दूसरों के मतलब चेहरे पर हम हंसी लाए, दूसरों को हम निस्वार्थ भावना से मदद करें। पृथ्वी की अगर सबसे बड़ी दौलत कुछ है तो वो यही है दोस्तों, लोगों के आशीर्वाद मिलना। तो ऐसे जो आशीर्वाद है उस दुनिया में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस तरीके से लीज़ जैसे आज ज़िंदगी अपनी जीने की कोशिश कर रहा है, वैसे अगर हम जीने की कोशिश करेंगे तो ऐसे जीवन को बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।